मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है और उसकी आग आपकी रसोई तक पहुंच गई है। दुनिया की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग की चपेट में है और भारत अपनी 90% एलपीजी वहीं से मंगाता है। पटना समेत पूरे देश में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लेकिन इस पूरे संकट के बीच एक सवाल है जो पटना के हजारों लोगों को रात को नींद नहीं आने देता कि जब घर के सामने से पाइपलाइन गुजर रही है तो फिर सिलेंडर के लिए धक्के क्यों। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं परमवीर सिंह। पिछले कुछ हफ्तों में पूरे देश में एक नई मुसीबत आई है। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पर खतरा मंडरा रहा है और भारत अपनी ज़रूरत की करीब 90% एलपीजी उसी रास्ते से मंगाता है। जब वो रास्ता बाधित हुआ तो देश भर में एलपीजी की किल्लत शुरू हो गई। शिपमेंट में देरी, ट्रांसपोर्ट की लागत में उछाल और घरों तक सिलेंडर पहुँचने में दिक्कत। बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। पटना की गैस एजेंसियों के बाहर लाइनें लगी। शायद आप भी उस लाइन में खड़े हुए होंगे। लोग घंटे इंतजार करते रहे। देश में 33 करोड़ से ज़्यादा सक्रिय एलपीजी कनेक्शन हैं और इतने बड़े पैमाने पर निर्भरता का मतलब है कि जरा सी रुकावट भी तुरंत असर दिखाती है। अब इसी बीच एक सवाल उठता है जो पटना के खास संदर्भ में बेहद ज़रूरी है। पटना में पीएनजी यानी पाइप नेचुरल गैस का एक बड़ा नेटवर्क पहले से बिछा हुआ है। वो गैस जो सीधे पाइप से आती है, ना सिलेंडर ढूंढना ना एजेंसी के चक्कर। तो फिर सवाल ये है, जब पाइप है, गैस है, कंपनी तैयार है, तो लोगों को कनेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? कौन अरंगा लगा रहा है? आज वही समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। तो पहले समझते हैं ज़मीनी हकीकत। पटना के महुआ बाग, धनौत, सिद्धेश्वर नगर, रूपसपुर, त्रिशूल विहार, लोहिया पथ, रामनगरी, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, एजी कॉलोनी, इन सब इलाकों में पीएनजी की मुख्य पाइपलाइन पहले से बिछी हुई है। यह सिर्फ कुछ नाम है और बोरिंग कैनाल रोड से लेकर पाटलिपुत्रा तक, आईजीआईएमएस के आसपास से लेकर राजा बाजार तक पटना का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां मुख्य लाइन मौजूद है। अब सोचिए, इन इलाकों में रहने वाले लोग पीएनजी के लिए आवेदन करते हैं। कंपनी कहती है हम तैयार हैं, लेकिन गली के अंदर तक पाइप पहुँचाने के लिए सड़क खोदनी पड़ती है और सड़क खोदने के लिए चाहिए पटना नगर निगम की एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र। बस यहीं पर पूरी कहानी अटकी पड़ी है। गैस कंपनी कहती है कि उन्होंने कई बार आवेदन दिया लेकिन एनओसी नहीं मिली और जब तक एनओसी नहीं मिलती गली में पाइप नहीं बिछेगी और जब तक गली में पाइप नहीं बिछेगी आपके घर तक कनेक्शन नहीं पहुंचेगा। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि बस एनओसी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिस घर के बाहर से पाइपलाइन गुजर रही है उस घर की माँ आज भी सिलेंडर के लिए इंतज़ार कर रही हैं। जिस मोहल्ले में बच्चे खेलते हुए उस पाइपलाइन को देख सकते हैं उस मोहल्ले में भी रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है। और ये समस्या बहुत छोटी जगहों की नहीं है। नेहरू नगर, वन विभाग क्षेत्र, पाटलिपुत्रा जैसे बड़े और पुराने इलाकों में भी यही हाल है। लोगों ने आवेदन किया, फॉर्म भरे, पैसे जमा किए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। अब जरा सोचिए, जब पटना में ये हाल है तो बिहार के बाकी जिलों का क्या होगा? दरभंगा, चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, इन जगहों पर तो अभी पाइपलाइन का काम शुरू ही हो रहा है। अब थोड़ा बड़ा तस्वीर देखते हैं। बिहार में अभी तक कुल मिलाकर करीब 2,82,000 घरों में पीएनजी कनेक्शन दिया जा चुका है। ये सुनने में बड़ी संख्या लगती है, लेकिन जब आप जानेंगे कि सरकार का लक्ष्य 38 लाख से ज़्यादा कनेक्शन देने का था तो हिसाब लगाइए। लक्ष्य का सिर्फ 7% पूरा हुआ है, मात्र 7%। बाकी 93% अभी भी काम बाकी है। पटना में अकेले गील कंपनी ने करीब 89,000 से ज़्यादा कनेक्शन दे दिए हैं और रोज़ाना 100 से 150 नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन आवेदन आ रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा। मांग है, इच्छा शक्ति है, पाइप है, बस एनओसी नहीं है। इसी बीच मार्च में पटना जिला प्रशासन ने एक काम की शुरुआत की। गील के साथ मिलकर विशेष पीएनजी शिविर लगाए जहां सिर्फ 500 रुपये में घर पर आकर कनेक्शन दिया गया। 2 दिनों में 464 नए कनेक्शन जुड़ गए। यानी जब इच्छा शक्ति हो तो काम होता है। लेकिन देखिए, सिर्फ दिक्कत बताना काफ़ी नहीं है। चलिए उस पहलू पर भी आते हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाता है। बिहार सरकार ने अक्टूबर 2024 में पीएनजी और सीएनजी पर
पर वैट 20% से घटाकर 12.5% कर दी, यानी गैस थोड़ी सस्ती हुई। बीपीसीएल ने दरभंगा और चंपारण में बड़ी पाइपलाइन परियोजनाएं शुरू की हैं, करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत से। नवंबर 2024 में दरभंगा में आधारशिला रखी गई। ऊर्जा गंगा जैसी योजनाएं बिहार के कई जिलों में गैस ग्रिड पहुंचाने का काम कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भी निर्देश दिया है कि पीएनजी कनेक्शन 24 घंटे में मंजूर किए जाए, यानी ऊपर से नीति सही दिशा में है, लेकिन जमीन पर काम तब होगा जब नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय अपनी एनओसी समय पर देंगे। यही वो कड़ी है जो कमजोर है। अगर पटना नगर निगम और संबंधित विभाग मिलकर एक समयबद्ध एनओसी प्रक्रिया बना दें, जैसे कहें कि 30 दिन में एनओसी देना जरूरी है, तो हजारों घरों तक पीएनजी पहुंच सकती है। बस यही एक कदम चाहिए। तो कहानी यहाँ आकर रुकती है। पाइप है, गैस है, मांग है, सरकार की मंशा भी है, लेकिन एक कागज़ के टुकड़े की वजह से हजारों घर इंतज़ार में है। और ये सिर्फ सिलेंडर की सुविधा का मामला नहीं है। पीएनजी एलपीजी से सस्ती है, ज़्यादा सुरक्षित है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, और सबसे बड़ी बात, एक बार कनेक्शन मिल जाए तो ज़िंदगी भर की झंझट खत्म। ना एजेंसी के धक्के, ना सिलेंडर की कालाबाजारी, ना गैस खत्म हो गई वाली टेंशन। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारे नगर निगम और सरकारी दफ्तर उतनी ही तेज़ी से काम करेंगे जितनी तेज़ी से हम उनसे उम्मीद रखते हैं? क्या एक एनओसी के लिए किसी को महीनों इंतज़ार करना ज़रूरी है, या ये भी उसी पुरानी सरकारी सुस्ती का हिस्सा है जो हर बार कागज़ की आड़ में छुप जाती है? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में बताइए, क्या आपके इलाके में भी पीएनजी की पाइपलाइन है लेकिन कनेक्शन नहीं मिला? क्या आपने एनओसी की दिक्कत झेली है? आपका एक कमेंट इस मुद्दे को और आगे पहुंचाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो ज़रूरी लगा तो इसे अपने पड़ोसी को, मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में और परिवार में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये एनओसी वाली फाइल किसी की टेबल पर धूल खाती रहेगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।